जय श्रीमन नारायण। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कान्हा जी और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आइए सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि क्या है। कान्हा जी की सेवा बहुत ही आसान है। यदि आप कृष्ण जन्माष्टमी में व्रत कर रहे हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, घर के कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कान्हा जी को पीले रंग के वस्त्र बहुत पसंद है, हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें। जैसे हम रोज घर की पूजा किया करते हैं, वैसे ही अपने घर के मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करें। गणेश जी के सामने, कान्हा जी के सामने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। कान्हा जी को अच्छी तरह से पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजाएं। कान्हा जी को भी पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। कान्हा जी को मिठाइयों का, फलों का, खासकर गाय के दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। माखन मिश्री उन्हें बहुत प्रिय है, उसका भोग अवश्य लगाएं। हो सके तो पीले रंग की मिठाइयों का भोग जरूर लगाएं। यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, आपको उनका जन्म उत्सव बनाना है, तो आप अपने छोटे से बाल गोपाल को अच्छी तरह से स्नान कराकर, सजा सवार कर, उनका प्रिय भोग उन्हें लगाकर एक थोड़ा बड़े साइज़ का खीरा ले लीजिए। जितने बड़े आपके लड्डू गोपाल हैं उस हिसाब से खीरे को बीच में से कट कर लीजिए और उसमें जगह बना लीजिए। लड्डू गोपाल जी को उसमें सुला दीजिए पूरे दिन भर के लिए। दिन भर उपवास करें, भगवान का नाम लेते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। जो भी आपको भगवान श्री कृष्ण के मंत्र आते हैं, उनका मन ही मन में जप करते रहें। यदि आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उपवास नहीं हैं, तो सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। यदि आप गर्भवती हैं, वृद्ध हैं या फिर आप बीमार हैं, तो आप फलाहार करके ही भगवान का व्रत करें। शाम के बाद स्नान करें और भगवान के लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाएं। उन्हें जो भी प्रिय है उन सब चीज़ों को भगवान के लिए बनाएं। जैसे ही रात के 12 बजे शंख नाद करें, अर्थात सर्वप्रथम शंख बजाएं, क्योंकि यह भगवान के जन्म का समय है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को हुआ था। इसीलिए हम 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। खीरे को एक चांदी के सिक्के से बीच से कट करें और भगवान का जन्म कराएं। भगवान को दूध, दही, शहद, गंगा जल, शुद्ध जल, पंचामृत से अभिषेक कराएं। यदि आपके पास राधे कृष्ण की प्रतिमा है तो उन्हें भी स्नान करवाएं। भगवान को नए नए वस्त्र पहनाएं, उनका पूर्ण रूप से श्रृंगार करें। लड्डू गोपाल जी को झूले में स्थान दें और उन्हें झूला झुलाएं। भगवान को चंदन, हल्दी, कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाएं। फूल समर्पित करें, वस्त्र समर्पित करें, गंध अर्थात सुगंधित द्रव्य समर्पित करें। भगवान को पीले रंग के फूल समर्पित करें। भगवान को जनेऊ अवश्य समर्पित करें। धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, सभी तरह से भगवान की पूजा करें। अब आपने जो भी भगवान के लिए उत्तम से उत्तम पकवान बनाए हैं, उनका भगवान को भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। भगवान श्री कृष्ण को धनिया पंजीरी और माखन मिश्री बहुत पसंद है, उनका भोग अवश्य लगाएं। भोग लगाने के पश्चात भगवान को तांबूलम समर्पयामि, पान समर्पित करें। उसके बाद भगवान को दक्षिणा समर्पित करें। घंटे, घड़ियाल, शंख की ध्वनि से भगवान की उत्साह के साथ आरती करें।
आरती के पश्चात भगवान के जन्म से संबंधित गाने, जिन्हें हम सोहर कहते हैं, या फिर भगवान का भजन करें। यथासंभव आपसे जितनी हो सके उतनी भगवान की पूजा करें। पूजा के पश्चात क्षमा याचना करें। आवाहनम ना जानामि विसर्जनम पूजाम चैव ना जानामि क्षमस्य परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तुमेव। अर्थात हे भगवान, मैं आपको बुलाना नहीं जानती, ना ही आपको विदा करना जानती हूँ, मैं पूजा करना भी नहीं जानती। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा करे। मेरे पास मंत्रों का ज्ञान नहीं है, ना ही पूजा की सही विधि का। मेरी भक्ति में भी कमी हो सकती है, फिर भी मैंने आपका जो भी पूजन किया है उसे पूर्णता प्रदान करे, उसे स्वीकार करे। आप जब भी पूजन करें तो आसन में बैठकर ही पूजन करें। संपूर्ण पूजन होने के पश्चात आसन के नीचे जल छोड़ें और इंद्राय नमः इस तरह कहकर माथे से लगाएं, जिससे आपको पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। यदि आपने व्रत धारण किया है तो भगवान के भोग को ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें। यदि संभव हो सके तो रात्रि जागरण करें। पूरी रात भगवान का भजन करें, नृत्य करें, संगीत करें। भगवान का जन्मोत्सव पूरी धूमधाम से मनाएं। भगवान श्री कृष्ण की सेवा बहुत ही सरल है। छोटी छोटी चीज़ों से भगवान अपने भक्तों से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की पूजा विधि पूर्ण होती है। सबके यहाँ पूजा के विधान अलग हैं, विधि अलग है। आपके यहाँ जिस तरह से भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है उसी तरह से मनाएं। सब में प्रसाद वितरण करें। इस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि की जानकारी पूर्ण होती है। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।